इसके बाद मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ MG ऑफ टॉप लर्नर स्कूल सरदार बाबर हुसैन को कि वो स्टेज पर आएँ और अपना खिताब पेश करें। हमीद मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, टॉप लर्नर्स के टीचर्स, स्टूडेंट्स, मेहमानान इकरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है ये टॉप लर्नर्स के जो सीनियर्स हैं उनका प्रोग्राम है और सीनियर्स के पेरेंट्स ने जूनियर्स के फंक्शन में जिस तरह पार्टिसिपेशन की थी, हमारे जूनियर्स और उनके पेरेंट्स ने सीनियर के साथ लगता है थोड़ी बेवफाई की है, जिसकी वजह से क्राउड आज कम है। बहरहाल टॉप लर्नर्स की मैनेजमेंट इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम अपने सीनियर जूनियर्स को मिक्स करेगी और ये जो आज थोड़ा सा सीनियर्स के फंक्शन में ऑडियंस की कमी है इसको पूरा किया जाएगा। वक्त कम है और नमाज के टाइम से पहले हमारा प्रोग्राम है कि हम क्लोज़ करें। तो वैसे तो प्रिंसिपल साहिबा ने आपसे अदारे के हवाले से बात की है। एक तो जो हमारी डेवलपमेंट है इस साल की कि हम इस दफ़ा 9th की क्लास शुरू कर रहे हैं, बल्कि कर दी है हमने, ये आप पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और जो 9th के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि हमारा चूँकि फ़र्स्ट टाइम है, हम बोर्ड में जा रहे हैं, तो इस दफ़ा हमने भी बहुत मेहनत करनी है और आपने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करना है। वैसे तो बच्चा जब स्कूल में कदम रखता है तो उसकी तरक्की की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन जब 9th में जाता है तो ये कंपटीशन की सीढ़ी या स्टेप आ जाता है जिसमें उसको मुकाबले के इम्तिहान में जाना पड़ता है और यही उसकी बुनियाद होती है जो उसके सारे करियर को साथ लेकर चलती है। तो इस बुनियाद में आप सब पेरेंट्स ये बात ज़हन में रखें कि उसके एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं वो उसके साथ साथ चलते हैं। इसलिए आप सब ने ये कोशिश करनी है कि 9th में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ घर में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, हम स्कूल में भी मेहनत करेंगे। और एक अज़म है हमारा, वो ये है कि टॉप लर्नर पहली बार बोर्ड में जा रहा है, तो हमने बहुत ज़्यादा एडमिशन्स नहीं किए, लेकिन AJK बोर्ड को ये खबर हम देना चाहते हैं कि अल्लाह पाक के फजल करम से टॉप लर्नर आ गया है। तो ये ऐसे मुमकिन नहीं होगा जब तक हम एक मुट्ठी बनकर पेरेंट्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स सारे मिलकर काम नहीं करेंगे। मुझे फ़ख्र है कि हमारे पास टीचर्स की बेहतरीन टीम है और ये टीम कोई हमने आज नहीं बनाई, बल्कि हमारे टीचर जो आज के होस्ट भी हैं, हबीब रियाज साहब, ये MPhil कर रहे हैं मैथमेटिक्स में और ये माशाल्लाह एक लायक टीचर भी हैं, मेहनती भी हैं और इनमें ये जुनून भी है कि हमने इस दफ़ा बोर्ड में पोजीशन इंशाल्लाह लेनी है। तो हमारे पास जो बच्चे हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो पिछले साल हमारे पास आए और ये एक चैलेंज है हमारे लिए भी, उन बच्चों के लिए भी, आप पेरेंट्स के लिए भी कि हमने अगर हम ये इस अज़म के साथ आए हैं कि बोर्ड में पोजीशन लेनी है तो वो कोई कपड़े जूते पहन कर नहीं ली जाएगी, बल्कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। उसके लिए हमारा स्टाफ एक लगन के साथ मेहनत कर रहा है। हम अपनी प्री 9th के अंदर अचीवमेंट्स जो हमारी रिक्वायर्ड थी वो हम हासिल कर चुके हैं
हमें फ़ख्र है कि जो बच्चे हमारे पास हैं उनमें से कम अज़ कम जो कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं फिगर यहाँ कोट करना मुनासिब नहीं समझूंगा, जो अभी से इस काबिल हैं कि आज भी अगर कोई मुकाबला हो तो वो उसमें compete कर सकते हैं। हर क्लास के अंदर, हर घर के अंदर, हर स्कूल के अंदर लायक और बहुत लायक स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि जो हमारे लायक स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम बहुत लायक और काबिल बनाएं, लेकिन उसके लिए हमें पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी। तो मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमें एडमिशन्स नहीं करवा के दें, लेकिन जिन जिन पेरेंट्स के बच्चे 9th में हैं वो उनके साथ घर में अपनी एक छोटी सी डायरी रख लें और जिसमें डेट्स लिखी हों, एक कैलेंडर रख लें, उस पर सिर्फ टिक लगाते रहें कि उन्होंने अपने बच्चे से कितनी दफ़ा डिस्कस किया है कि उसकी क्या पोजीशन जा रही है। देखें, जो बच्चे होते हैं वो इतने समझदार नहीं होते, लेकिन चूंकि पेरेंट्स अगर उनसे डिस्कस करते रहें कि वो किस सब्जेक्ट में वीक हैं तो हम उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बच्चा वो टारगेट अचीव कर सकता है जो इस वक्त हमने सेट किया हुआ है, लेकिन उसके लिए आप घर में एक कैलेंडर, एक डायरी रखेंगे जिस पर आपने सिर्फ इतना लिखना है कि किस डेट को आपने अपने बच्चे से ये पूछा कि उसका मसला क्या है, उसको कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, और वो आपने सिर्फ पेज नंबर आप अगर हमारे स्टाफ को, हमारी मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल साहिबा को उस अगर आप बता नहीं सकते तो सिर्फ उस सब्जेक्ट का जो पेज नंबर है उसकी उस पेज की तस्वीर बनाकर हमें भेज दें कि ये हमारे बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको ना सिर्फ समझ आए बल्कि उसको उस पर अबूर हासिल हो। लेकिन आपके कोऑपरेशन के बगैर हमारी अचीवमेंट अगर पॉसिबल, मैं समझता हूँ पॉसिबल नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स हमारे पास टीचर पेरेंट्स मीटिंग में बहुत कम आते हैं। अगर आप उस दिन ना आ सकें तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि आप अपने जो आपका मुतलका टीचर है, आपके बच्चे का मुतलका टीचर है, उसके साथ अपॉइंटमेंट बनाकर अदर डेज में आएँ और आकर अपने बच्चे की प्रोग्रेस भी चेक करें, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी शेयर करें और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहें। और जो बच्चे बड़ी क्लासों में हैं, हमारी बड़ी क्लास 8th 9th है, 7th है, 7th के बच्चों को हम कैडेट कॉलेजेस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। आपने उन बच्चों, अब छोटे बच्चों के साथ साथ उन बच्चों के हवाले से एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये एक ऐसी एज में पहुंच जाते हैं जहां पर बच्चा अपने घर से बाहर की तरफ भागता है। बिलखुसूस जो मेल बच्चे हैं वो घर से बाहर की तरफ जाते हैं। अब जब बच्चे घर से बाहर की तरफ जाते हैं तो रूटीन में हम ये नहीं देख सकते कि बच्चा, वालिदा बिलखुसूस नहीं देख सकती कि बच्चा बाहर जाकर क्या कर रहा है। मैं एक दफ़ा फिर आपसे ये गुजारिश करूँगा, पेरेंट्स से बिलखुसूस, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, कि हम बात कर रहे थे कि जब बच्चा घर से बाहर जाता है वो वक्त होता है बहुत सीरियस सुनने वाली बात है। मैं एक दफ़ा फिर अपनी सिस्टर से गुजारिश करूँगा कि ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा कि जब आपका बच्चा घर से बाहर निकलना शुरू होता है विदाउट परमिशन, ये होता है, हम सब निकले हैं, मर्द मेल बच्चे जो होते हैं वो घर से बाहर जाते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये आपने चेक करना है कि बच्चा बाहर किन लोगों के अंदर जा रहा है। अब अगर आपका बच्चा इवन मस्जिद में भी जा रहा है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिद में है तो वो महफूज है, आज़ाद है, कोई मसला नहीं है। वहाँ पर भी चेक रखना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब वालिदा चूंकि मस्जिद में नहीं जा सकती, लेकिन बच्चा एक आईना होता है। बच्चा जब घर वापस आए तो वो जल्दी जल्दी झूठ नहीं सीखता कि घर आकर वो ना बताए कि मैं कहाँ था।
तो आपने जब घर बच्चा वापस आए तो उसके साथ एक फ्रेंड दोस्त की हैसियत से बात करें, उसको एकदम दबाएं ना कि क्यों बाहर चला गया था। तो जब आप उससे बातचीत शुरू करेंगे तो वो आपको पूरी कहानी बता देगा कि वो बाहर किधर था, क्या कर रहा था, उसका दोस्त कौन है, किससे बात कर रहा था, क्या बात की है। एक चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में आई है कि हम गालियां नहीं देते। मैं ज़ाती तौर पर भी बहुत एहतियात करता हूं कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जो मेरा बच्चा सुने, लेकिन उसके बावजूद मेरे बच्चे को तमाम गालियां आती हैं। लेकिन वो कहाँ से सीखता है? एक तो जो स्कूल के अंदर मुख्तलिफ जगहों से बच्चे आते हैं, पेरेंट्स घरों में बच्चों के सामने जब गालियाँ देते हैं तो एक बच्चा अपने बाप को, दादा को, चाचा को, फुफ्फा, मामू को कॉपी करता है। और आपने देखा होगा कि जिस इलाके के बच्चे होते हैं उस इलाके की जो कल्चर है लोकल, वो उनके अंदर से झलक रहा होता है। अब इन सारी चीज़ों को हम एकदम से ना तो मैं और आप बंद कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे के अंदर बुरी चीज़ की नफ़रत ज़रूर डाल सकते हैं। यानी जब बच्चा घर में आए तो जैसे पहले हमने बात की थी कि झूठ बोल रहा हो तो हम उसे मारना शुरू कर दें तो वो बच्चा फिर डर ही जाएगा और फिर बार बार झूठ बोलेगा। लेकिन अगर हम उसे झूठ की, बुराई की का कॉन्सेप्ट देना शुरू करें, नबी अलैहिस्सलाम के जो फरमान हैं, हदीस मुबारका हैं, अल्लाह पाक ने जो कुरान हकीम फुरकान मजीद में झूठ से जिस तरह से मना फरमाया है, हम अगर छोटी छोटी बातें भी उस बच्चे को बताना शुरू करें तो झूठ से नफरत उसके दिल में आ जाएगी। इसी तरह से आपने अपने बच्चे को ये समझना है कि एक दरिया के अंदर लकड़ी, अगर बहुत बड़ी लकड़ी तैरती हुई जा रही हो और उस लकड़ी को एक तैराक, माहिर तैराक अगर साइड पर लगाना चाहे तो उसके आगे जाकर खड़ा हो जाए तो उसको वो साइड पर नहीं लगा सकता। ये एक माँ और बच्चे की मैं आपके सामने मिसाल बताना चाहता हूँ। इसको आप समझें कि बच्चा एक लकड़ी तैर रही है दरिया के अंदर, बेहंगम मौजों के अंदर, और उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसको साइड पर लगाना है तो उस तेजी के आगे अगर आप आ जाएंगे तो वो कुचल देगी वो लकड़ी आपको। चूँकि बच्चे के अंदर जो पावर होती है अपने एनवायरनमेंट को अपने अंदर जज़ब करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। और वो अक्सर बच्चे आपने देखा होगा कि पेरेंट्स को भी गलत कहना शुरू कर देते हैं कि फलां गाड़ी वाला जो है, उसका जो बच्चा है जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास बड़ा बंगला है, बच्चे उससे ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं और उन लोगों की गलत बातों को भी ठीक बात समझना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दुनियावी तौर पर उनकी एक अचीवमेंट होती है। अब मैं आपको मिसाल दे रहा था कि एक बड़ी लकड़ी तैरती हुई जा रही है, उसको साइड पर एक माहिर तैराक ने लगाना है तो वो उसके साथ साथ ट्रैवल करता जाएगा, तैरता जाएगा और थोड़ा थोड़ा उसको धक्का देके साइड पर करते हुए वो उसे किनारे लगाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसकी तुंदी रफ्तार को देखकर घबरा जाए और ये समझे कि ये तो मैं साइड पर लगा ही नहीं सकता, तो वो हार जाएगा। और ये हार मैं समझता हूँ हमारे पेरेंट्स में नहीं होनी चाहिए। हमने आखिरी दम तक कोशिश करनी है कि हमने न सिर्फ अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों के बच्चों को, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के बच्चों को कैसे रिकवर करना है, और वो रिकवरी का तरीका सिर्फ ये है कि आप बच्चे को हमेशा उसकी हौसला अफजाई करें। हमारी ज़िंदगी में ये बहुत कॉमन बात है कि हम अपने बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि जी ये नालायक है, ये पढ़ नहीं सकता, और माँ अगर बच्चा नालायक हो तो उसे कहती है कि ये दादयाल पर गया है, और बाप अगर बच्चा नालायक हो या थोड़ा सा कमज़ोर हो तो बाप कहता है कि ये ननिहाल पर चला गया। इस ननिहाल और दादयाल की जंग के ऊपर हमारे बच्चे का फ्यूचर तबाह हो जाता है। हमने कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों के दिलो दिमाग में नानियाल और दादयाल की मोहब्बत डालें, उनकी पॉजिटिव बातें डालें, उसके अंदर नानियाल दादयाल की खलीज ना पैदा करें, उसके मिशन को नानियाल और दादयाल के डिफेंसिव रहने के लिए सारी ज़िंदगी न बना दें, बल्कि उसे पता हो कि मेरा नानियाल भी अच्छा है, मेरा दादयाल भी अच्छा है और मैंने भी एक बड़ा आदमी बनना है। उसको अपनी फैमिली की पॉजिटिव बातें बताएं, नेगेटिव बातें ना बताएं। चूँकि हमने साइको सोशल मैनेजमेंट के WHO से कोर्सेज किए हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें तरीकाकार बताया है कि सोशल मैनेजमेंट वाले सारे वही बातें आगे कोड करते हैं।
हमारी ज़िंदगी की अगर आप मेरी बहनें भाई आप गौर करें तो 80% हमारे मसाइल ऐसे हैं जो हमारे अपने पैदा करदा हैं, और उसमें सिर्फ एक बात है कि हम कहते हैं कि मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इसको कबूल करूं, रिश्तेदार किसी भी रिश्तेदार को, यानी किसी को ऑनर देना है, किसी को इज्जत देनी है, तो दिल नहीं मानता जी, मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं, तो दिल को अपने दिमाग पर फोकियत ना दें, बल्कि अपने हर अमल से ये बात ज़रूर सोचा करें कि इस आपके अमल की वजह से आपकी फैमिलीज़ के अंदर कितना गैप बन रहा है। अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत डालें, अपने बच्चों की मॉनिटरिंग पॉजिटिवली रखें, अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखें, अपने बच्चों को आपने जब आप देखेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर अगर आपको जो पर्सनैलिटीज़ अच्छी लगती हैं, जो लोग अच्छे लगते हैं, मैं अभी यहाँ स्टेज पर देख रहा था कि हम अपने इन बच्चों को सब के सब लोग ये चाहते हैं मेरा बच्चा फौजी बने, मेरा बच्चा मुल्क को कौम के लिए कुर्बानी करे। और कभी कभी ना आप इतने छोटे सारे बच्चों को देखते हैं तो यहाँ देखकर ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये यहाँ पर एक जज्बे के साथ इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, यही जज्बा इसको उठा के आगे ले जाता है। यही हमारी बका है, ये हमारी बका है। आप प्राइवेट स्कूल्स को, सिर्फ मेरे स्कूल को नहीं, तमाम स्कूलों को ये क्रेडिट दें कि ये जज्बा हुब्बुल वतनी के लिए टैबलोज बना रहे हैं, जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार कर रहे हैं। पेरेंट्स को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने अगर उनसे कहा कि नेवी की वर्दी चाहिए, उन्होंने दरेग नहीं किया, जहाँ से मर्जी से ढूंढ के लानी पड़े लाई। फौज, बर्री फौज की वर्दी चाहिए, वो लाई। एयरफोर्स की वर्दी चाहिए, वो लाई। हमने बलोच बनना है, कश्मीर के लोगों का, बलूचिस्तान के और कश्मीर के लोगों का एक बड़ा गैप है, लेकिन हमारे लोगों ने बलूचिस्तान के बच्चों की, हमारे पेरेंट्स ने तमाम उनकी जितनी भी उनके जो रिवायती लिबास हैं वो लाए। यानी ये हमारी यूनिटी, ये गिलगित से लेकर बल्तिस्तान तक, जम्मू से लेकर कोयटा तक, पेशावर तक, सिंध तक, कराची तक, हम सब एक हैं। और हम सब के यहाँ पर जो मैं एक पिक्चर देखता हूँ, दीगर स्कूल्स में भी जाने का इत्तेफाक होता है, वहाँ जो हम पिक्चर देखते हैं, ये हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम इस पर कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने हमारे अंदर जो एक यूनिटी का जज्बा डाला है वो काबिले तहसीन है। अभी इस वक्त हमारे जो नेक्स्ट आइटम है वो पेश होने वाला है। मैंने काफ़ी वक्त आपसे लिया। एक दफ़ा फिर 9th के जो पेरेंट्स मेल फीमेल यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि आप एक महीने में बाकियों की 2 टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती हैं, आप 4-4 करें। हम एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे 9th के लिए, उसके साथ अटैच रहें। हमारा मिशन है, आपका मिशन है, इरफान साहब का मिशन है, इसको लेकर हमने आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह बोर्ड में पोजीशन हमारा टास्क टारगेट है। मैं इस उम्मीद के साथ कि अगले साल जब हमारा फंक्शन होगा तो अभी शायद एग्ज़ाम होंगे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह रिज़ल्ट भी आउट हो चुका होगा, तो हम एक फंक्शन अरेंज करें जो हमारे 9th के बच्चों के लिए हो, हमारे स्कूल के तमाम पेरेंट्स के लिए हो। और हम आज जो अज़म कर रहे हैं ये मेरे अकेले का नहीं है, सब हाथ खड़ा करके कहें कि आप सबका अज़म है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हाथ खड़ा करके कहें कि हमने इंशाअल्लाह हमारे 9th के बच्चों ने बोर्ड में पोजीशन लेनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह पाक से दुआ है। वैसे मैं अपने आप को लकी समझता हूँ, मैंने जो भी सोचा मेरे मौला ने पूरा किया, ये भी इंशाअल्लाह अल्लाह पूरा करेगा ख्वाब मेरा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।